प्रथम दिन 5 सेशन हुए, दूसरे दिन 3 सेशन हुए, कुल 8 सेशन हुए हैं। इन प्रत्येक सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं सुशासन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में विस्तार से चर्चा भी हुई, प्रेजेंटेशन भी हुआ और जिन कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने इसमें बेहतर काम किया उनको भी हमने समय दे करके उनकी बात सुनी। खुली चर्चा भी इसमें शामिल की गई। सभी सेशन में फील्ड से आए अधिकारियों ने अपने अपने ज़िलों के नवाचारों की भी प्रस्तुति दी है। इन सारे सेशन में फील्ड अधिकारियों की समस्याएं और सुझावों को सुनने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। फील्ड के अधिकारियों द्वारा उठाए गए ज्वलंत प्रश्नों, समस्याओं का निराकरण एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन इसमें किया गया। कॉन्फ्रेंस में अगले 3 माह 1 वर्ष के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए और अधिकारीगण इस पर काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर कैसे बढ़े, ये दोनों तरह से स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये दोनों पे हमने बात की है। ड्रॉप आउट की दर कमी हो, विशेष रूप से अपर प्राइमरी सेकेंडरी कक्षा में ड्रॉप आउट की दर कम आए, इस पे हमने काम किया है। शिक्षकों की उपस्थिति प्रॉपर रहे, ये अटेंडेंस मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से हो। कलेक्टर अपने दौरों में स्कूल को भी शामिल करे। छात्रवृत्ति का वितरण 100% हो। छात्रावास, आश्रम, आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं में उनकी सुव्यवस्था बनी रहे, इस पर सजगता से निगाह भी रखी जाए। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी 5 वर्ष की योजनाओं पे खासकर विजन 2047 को दृष्टिगत रूप से करें। सभी जिलों में आगामी 1 माह में ये जो हमने बात कही है कि वृंदावन गांव निकालें, उस पर काम करें। जल जीवन मिशन के माध्यम से अधूरी योजनाओं को समय सीमा में पूरा करें। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में शीघ्र नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। जल जीवन मिशन को जो योजना पूर्ण हो गई उनको पंचायतें हस्तांतरित पंचायतों को करके उसको चालू कराया जाएगा। अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों को भी शीघ्र पूर्ण करके जो पूर्ण है उनको शीघ्र आवंटन करें। कोई कठिनाई हो तो उस पर निराकरण करते हुए पीएम आवास 2 की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पूरे देश में पीएम आवास बनाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। इसे में हमारा ये मिशन है कि हमारे उस टारगेट के अंतर्गत हम मिशन 2 को भी इसी प्रकार से चलें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। पीएम जनमन में भी हम देश में बहुत अग्रगण्य भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहली सड़क से लेकर के आवासों का भी हमने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। धरती आबा योजना में भी शासकीय योजनाओं को हमारे आदिवासी अंचल को प्रॉपर लाभ मिले। जल गंगा संवर्धन अभियान, ये बहुत ऐतिहासिक अभियान हमारा चला है। इसके कारण से बहुत अच्छे प्रकार से 3-3 महीने के अभियान चलाए गए। इस वर्ष भी अभियान चलाया जाएगा, इसकी विस्तार से योजना बनाई। इसलिए जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 की कार्य योजना अभी से बनाने के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं। वन अधिकार नियम के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का भी निराकरण कलेक्टर और एसपी कराएं, इस काम हमने दिया है। कानून व्यवस्था संबंधित संवेदनशील बस्तियां, चाहे सड़कें सक्रिय है, फोर्स मूवमेंट में तकलीफ आती है, कलेक्टर वहाँ के जोनल प्लान बनाए। कई जगह ये बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में इसका प्लान बनाए और नगरीय निकाय के सहयोग से ये प्लान बनवाए। आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें पर्याप्त धनराशि दे करके ये जो फोर्स का मूवमेंट हो, जिसके कारण से लाइन ऑर्डर की स्थिति में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। जिन अमलों में खास करके कई कारण से शासकीय अमलों पे कई बार आक्रमण हो जाता है, तो कलेक्टर, एसपी अन्य विभागों से तालमेल करके ऐसी सारी कार्रवाई में समन्वय भी रखें और इन घटनाओं के कारण को देख करके प्रॉपर तरीके से काम करते रहे। इसी प्रकार से किसानों की जीवन की मूलभूत चीज़ों के साथ, जैसे हमारे अपने हर फसल के बुआई के पहले, बुआई के मध्य, बुआई के बाद में खाद बीज से लेकर किसानों की सभी प्रकार की चिंता और ख़ास करके
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए, जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए ज़िले के अंदर इनके हाट बाज़ार भी नियत करें और प्राकृतिक खेती में आमतौर पर उनके पंजीयन क्लस्टर बना के करते हैं तो उनको अलग से अनुदान भी सरकार देती है। तो उस अनुदान के आधार पर किसान को उसकी जानकारी भी हो जाए और ताकि वो रासायनिक खादों के बजाय अपने प्राकृतिक खाद्य, आज भी देश में सबसे अच्छी प्राकृतिक खेती वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। नक्सली घटनाओं को भी हमने अपने 1 साल के अंदर 10 से ज़्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है और नक्सलियों के लिए जैसे माननीय गृह मंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारी ठोस कार्रवाई होगी। ये हमारा अपने क्षेत्र के अंदर वैसे तो एक राज्य हमारा एक ज़िला बालाघाट सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में था, वो उसकी श्रेणी बदल करके सामान्य स्थिति में आया है, लेकिन हम चाहेंगे कि बालाघाट, मंडला या आसपास का पूरा क्षेत्र माओवादियों के चंगुल से बाहर आए। अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए हमारी सरकार ने अलग अलग जगह आइडेंटिफाई करके लगभग 19 बांग्लादेशियों को उनके अपने स्थान पर छोड़ा है। कोशिश कर रहे हैं कि और जहां भी राज्य में होंगे हम उन पर अपनी कार्रवाई बराबरी से करेंगे। पुलिस और अन्य विभाग मिलकर स्कूल, कॉलेज, महिला अपराधों में काउंसलिंग करें, सामाजिक संगठनों को भी जोड़ें और इनके आसपास असामाजिक तत्वों पर सख्ती के साथ पुलिस और अन्य विभाग मिलकर के काम करें। इसके लिए पुलिस अपना स्वयं का सूचना तंत्र बनाए और नगरीय ग्राम पंचायतें पुलिस के सुझाव के अनुसार CCTV कैमरे इत्यादि लगाने के बारे में भी विचार हुआ और इस पर हम क्रमबद्ध चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे। ड्रग एवं अन्य नशे के पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाना, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर ये कई बार ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान आते हैं तो कलेक्टर SP मिलकर के इस पर कार्रवाई करे। एक जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, इसको भी कंट्रोल किया जाए और इसके बारे में UP और मध्य प्रदेश ने इसमें सख्ती की है। तो पड़ोसी राज्य और दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने CS और DG को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। इसी प्रकार से मादक पदार्थों में भी नज़दीक के राज्यों के साथ तालमेल करते हुए हमारी ठोस कार्रवाई चलती जाए ताकि जिलों के अंदर भी और जिलों के बाकी व्यवस्था में भी तीनों राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्यों से तालमेल हमारा हो पाए। आदतन अपराधियों के जमानतें निरस्त करा करके ऐसे जो अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं तो हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों के माध्यम से उनकी जमानतें निरस्त कराने के संबंध में कार्रवाई करे। कई सारे आंकड़े दिए भी गए हैं, लेकिन अभी हमने कहा इसमें और सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। साइबर अपराधों की दर्ज संख्या भी अब जैसे हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि साइबर अपराध के खिलाफ हमने अपनी कार्रवाई तेज की है, लेकिन और ये बढ़ती जाए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारे कामों के साथ साथ जो हमारे घोषित कार्यक्रम है, जैसे हमने कहा कि हमारे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में विजन डॉक्यूमेंट्स विधानसभा वार शासन की सभी योजनाओं का प्रॉपर तरीके से विकास का काम हो, इसलिए सभी विधानसभा के अंदर प्रॉपर 5-5 साल के टारगेट लेकर जिस ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कलेक्टरों का काम है कि वो विधानसभाओं के अंदर जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए उनके अपने जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुसार उन कामों का नीचे तक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर प्रॉपर विकास कैसे कराए। सभी माननीय विधायकगणों के यहाँ हमने VC सेट लगाने की बात कही है, तो सभी विधायकों के यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र VC सेट लगे ताकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके हम अपने विधानसभा के विधायक के माध्यम से राज्य से उसका संपर्क करें। आत्मनिर्भर भारत सह GST बचत उत्सव, इसके माध्यम से सभी विधानसभाओं के अंदर प्रॉपर आयोजन किए जाएं जिसमें शासन की सभी योजनाओं की खास करके GST में जो छूट मिली है और कौन कौन सी योजना जिनका लाभ जनता के लिए नीचे कैसे ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, तो प्रभारी मंत्रियों से तय करके सभी विधानसभाओं के अंदर ये सम्मेलन स्तर तय करके इसके आयोजन भी करने के लिए प्रॉपर तरीके से विकास का रोड मैप जनता के बीच में रखते हुए विधानसभा सम्मेलन का एक प्रकार से रूप रखा जाए। आगामी समय में दीपावली का त्यौहार आ ही रहा है। दीपावली के त्यौहार के साथ जैसे हमने कहा कि ये दूध की कैपिटल मध्य प्रदेश बनेगा, इसलिए 9% के बजाय 20% दूध उत्पादन तक हम जाने वाले हैं। साथ ही साथ
ये जो ट्रेडिशनल हमारे त्यौहार है, जैसे जैविक खेती की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो इसमें गौशालाओं सहित ये जो गोवर्धन हमारा होता है, जिसके आधार पर खेतों से अपनी प्राकृतिक खेती का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसलिए गोवर्धन पूजा को प्रोत्साहन देते हुए गौशालाओं में आयोजन करें। इसमें सांसद, विधायक, मंत्रीगण ये इन सारे आयोजन के हिस्सा बने। पिछले समय दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन जो किया गया, ये सकारात्मक संदेश भी है, हमारी परंपरा भी है। मुझे इस बात का आनंद है कि ये सभी पूर्व योजना के अनुसार घोषित लक्ष्य के आधार पर पूरे किए गए। सभी विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए प्रबुद्धजनों की बैठक और विकास समितियां जिला स्तर पर बनाने की जो शासन स्तर पर निर्णय किया गया, उसका पालन करने के लिए भी शासन की उस भावना के आधार पर जिले पर सभी दूर विकास समिति बने और विकास समिति में वो सारे लोग जोड़े जो उस जिले के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अपने व्यवसाय के, अपने काम के आधार पर सिद्ध हस्ते, उनकी अच्छी स्थिति है, ताकि विजन के आधार पर जिले के अंदर वो अपनी भूमिका भी अदा कर सके। उस दिशा में कई सारे जगह तो बनाई है और कई जगह बनना बाकी है। एक समय सीमा में वो विकास समिति बन जाए, जैसे शांति समिति होती है, ऐसे जिले की विकास समिति का वो रूप की कल्पना की गई है। आगामी समय में पंचायत के, नगरीय निकायों के, कृषि उपज मंडी के, ये जो सब चुनाव आने वाले हैं, इसके लायक माहौल बना करके इस सारे चुनावों में अपने इस निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराना है। तो इसके लायक भी माहौल बने। आने वाला समय परिसीमन का भी है। परिसीमन और परिसीमन के बाद के आरक्षण और कई प्रकार की व्यवस्थाओं में किस प्रकार से जिलों के अंदर इस काम को प्राथमिकता देना है, इसलिए ये निर्देश भी हमने दिए हैं। सरकार के 12 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो शासन की जन कल्याणकारी कई सारी योजनाओं को हमने लागू किया है। इन योजनाओं के लिए पिछले समय 15 अगस्त के दरमियान हमने जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अंदर जिले के विकास के कामों पे उनका दस्तावेजीकरण करा करके उनके सीधे प्रसारण में मेरे और प्रभारी मंत्री के भाषण में मेरे स्तर पे प्रदेश की और प्रभारी मंत्री के स्तर पर जिले की बात को पूरे ढंग से रखा गया था। तो जिले की बात को अच्छे ढंग से करते हुए इस दिशा में अपने अपने जिलों के कामों को लेकर के जनता के बीच उस बात को कैसे पहुंचाएं, इसको देखा जाए। हमने ACS को संभाग स्तर पर काम की दृष्टि से बांटा है, जो शासन की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसी दिशा में हमने कहा कि इनके मिनट्स भी जारी करके और आगे जा कर के जिले के अंदर भी हमारे जो ACS वो ठीक से बैठक करके जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल कराए। संभागीय कमिश्नर को भी वृहद प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, संभागीय कमिश्नर भी अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रॉपर उपयोग करें, अर्थात हमारा जो प्रशासनिक मशीनरी तंत्र है वो नीचे तक कितने अच्छे ढंग से काम कर पाए, ये पूरा 2 दिन की बैठक का सार था। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अमला उनसे तालमेल करते हुए सारी योजनाओं को जनता के बीच नीचे उतारने का काम में बैकबोन की भूमिका रखे। हमारे अधिकारी सबकी मदद करें, शासन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुव्यवस्था में कैसे उतरे, इस दिशा में हम काम करें। और इसी बीच ये बात सही है कि इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूँ कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है, चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो। मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रखे थे, जो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के कंप्लीट होने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे कि आखिर इन 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह से अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।